अरे ये क्या हो गया हमारे भगवान जगन्नाथ जी को। हमारे जगन्नाथ जी पिछले 3 दिनों से मुंह फुलाए बैठे हैं। न भोग ग्रहण कर रहे हैं, न आरती के वक्त मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने रसगुल्ला लाया तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बलभद्र जी ने हंसी मजाक किया तो कोई जवाब नहीं। सुभद्रा जी ने पूछा, भैया क्या बात है, तो आंखें मूंद ली। पूरा मंदिर हैरान है कि ठाकुर जी को आखिर हुआ क्या है। चलिए जानते हैं इस बेहद प्यारी और रोचक कथा में। बात दरअसल यह थी कि पुरी के मंदिर के बाहर सिंहद्वार के निकट एक अंधी वृद्ध माता बैठती थी। उनका नाम था चंपा। चंपा माँ जन्म से ही दृष्टिहीन थी। उन्होंने कभी जगन्नाथ जी को देखा नहीं था, न मूर्ति देखी, न मंदिर देखा, न शिखर पर विराजमान नील चक्र देखा। पर चंपा माँ रोज प्रभात में सिंहद्वार के बाहर आकर एक काम करती थी। वो गाती थी, और ऐसा गाती थी कि सुनने वाले का हृदय पिघल जाए। उनका एक ही गीत था जो उन्होंने खुद रचा था। बड़ा सरल सा गीत था। मेरे लल्ला तू कैसा दिखता है, मुझे तो नजर नहीं आता, पर जब मैं गाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तू मेरे सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। अब यह गीत सुनकर बाहर के भक्त तो आंसू बहाते ही थे, पर भीतर गर्भगृह में हमारे कालिया ठाकुर भी चुपचाप सुनते रहते थे। और जैसे ही चंपा माँ गाना आरंभ करती, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखों में एक अनोखी चमक उभर आती, ऐसे जैसे कोई शिशु अपनी माँ की लोरी सुनकर खिल उठता है। बलभद्र जी ने एक दिन टोका, बोले क्या बात है, रोज उस बुढ़िया का गाना सुनकर तू ऐसे मुस्कुराता है जैसे 56 भोग मिल गया हो। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ दादा तुम नहीं समझोगे, 56 भोग तो हर रोज मिलता है, पर चंपा माँ के गाने में जो मिठास है वो किसी रसगुल्ले में नहीं। बलभद्र जी ने आंख दबाकर कहा, अच्छा तो अब भोग से भी बढ़कर गाना है, लक्ष्मी जी को बता दूं? जगन्नाथ जी ने झट से कहा, अरे नहीं नहीं दाऊ दादा, देवी को मत बताना, वो तो वैसे ही मुझ पर शक करती रहती है। बस ये हम दोनों के बीच की बात रहे। खैर यह क्रम कई महीनों से जारी था। रोज सुबह चंपा माँ आती, गाती और चली जाती, और रोज जगन्नाथ जी मुस्कुराते। पर एक दिन अचानक चंपा माँ नहीं आई। सुबह गुजरी, दोपहर बीती, शाम ढली, चंपा माँ का कोई अता पता नहीं। जगन्नाथ जी सारा दिन बेचैन रहे। बड़ी बड़ी आंखें सिंहद्वार की दिशा में टिकी हुई थीं। कान लगाए थे कि कहीं से गीत की आवाज आए, पर कुछ भी नहीं। दूसरा दिन भी गुजर गया, चंपा माँ नहीं आई, तीसरा दिन भी। और बस यहीं से शुरू हुआ ठाकुर जी का वो रूठना जो पूरे मंदिर को हिलाकर रख देने वाला था। तीसरे दिन जब पुजारी जी ने सुबह का भोग सजा कर रखा, गरम खिचड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ, तो जगन्नाथ जी ने थाल की ओर देखा तक नहीं। पुजारी जी घबराए, बोले प्रभु क्या हो गया, आज भोग क्यों नहीं पा रहे? जगन्नाथ जी मौन, एक शब्द नहीं। पुजारी जी दौड़े लक्ष्मी जी के पास, बोले माता जी ठाकुर जी ने 3 दिन से कुछ ग्रहण नहीं किया, बड़ी चिंता की बात है। लक्ष्मी जी ने कमर पर हाथ रखकर कहा, फिर से इनका नाटक शुरू हो गया। पिछली बार भी इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जब मैंने इनका रसगुल्ले का डिब्बा छिपा दिया था। देखो मैं खुद जाकर पूछती हूँ। लक्ष्मी जी गर्भगृह में गई, बड़े स्नेह से बोली, स्वामी क्या हुआ, भोग क्यों नहीं पा रहे, कोई तकलीफ है या मुझसे कोई भूल हो गई? जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, देवी चंपा माँ कहाँ है? लक्ष्मी जी ने भौहें चढ़ाई, बोली, चंपा माँ? कौन चंपा माँ? वही जो रोज सिंहद्वार पर बैठकर गाती है। 3 दिन से नहीं आई, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लक्ष्मी जी का चेहरा बदल गया। बोली, अच्छा तो यह माजरा है, 3 दिन से इसलिए भूखे बैठे हो कि कोई वृद्धा गाना गाने नहीं आई। वाह जी वाह, सामने 56 भोग रखा है, नहीं चाहिए। लक्ष्मी खुद पूछने आई है, जवाब नहीं दे रहे, पर एक बुढ़िया का गाना नहीं मिला तो प्राण निकले जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने मासूम चेहरा बनाया, बोले, देवी ऐसा मत कहो, तुम मेरी लक्ष्मी हो, पर चंपा माँ मुझे माँ जैसी लगती है। उनका गाना सुनकर ऐसा लगता है जैसे माँ यशोदा की गोद में हूँ। अब वो नहीं आ रही तो मन बहुत उदास है। लक्ष्मी जी बोली, हर बार कोई न कोई बहाना खोज लेते हो। पिछली बार मौसी के यहाँ जाना था, उससे पहले दासिया बावरी का नारियल चाहिए था, अब चंपा माँ का गाना चाहिए। मैं क्या करूं, जाकर ढूंढ लाऊं उन्हें? जगन्नाथ जी की आंखें चमक उठी, बोले, सच में ढूंढ लाओगी?
लक्ष्मी जी ने माथा थाम लिया। बोली, मैंने तो मजाक किया था, पर तुम तो। ठीक है, मैं देखती हूँ। लक्ष्मी जी ने पुजारी जी को बुलाया। बोली, सुनो, सिंह द्वार पर एक अंधी वृद्ध माता बैठती थी, छंपा नाम है उनका। 3 दिन से नहीं आई, पता लगाओ कहाँ है। जब तक वो नहीं मिलती, यह महाशय कुछ खाएंगे नहीं, और अगर इन्होंने नहीं खाया तो मंदिर में हाहाकार मच जाएगा। पुजारी जी दौड़ पड़े, पूरे नगर में खोजा। पता चला कि चंपा माँ बीमार है, बहुत बीमार। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली पड़ी है। बुखार इतना तीव्र कि उठ नहीं पा रही, खाने को कुछ नहीं, पानी लाने वाला कोई नहीं, और सबसे दुखद बात यह कि गला इतना बैठ गया है कि गा भी नहीं सकती। पुजारी जी ने लौटकर सब बताया। लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को सुनाया। जगन्नाथ जी सुनते ही स्तब्ध हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी भर आई। बोले, मेरी छंपा माँ बीमार है, अकेली पड़ी है, और मैं यहाँ सोने के सिंहासन पर विराजमान हूँ। बलभद्र जी बोले, तू क्या करना चाहता है? जाकर उनकी सेवा करेगा? पिछली बार भी तू किसी भक्त के घर गया था, लक्ष्मी भाभी ने 3 दिन तक बात नहीं की थी। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ दादा, इस बार मैं नहीं जाऊंगा, इस बार चंपा माँ को यहाँ बुलाऊंगा। सुभद्रा जी बोली, भैया वो तो बीमार है, चल भी नहीं सकती, यहाँ कैसे आएंगी? बहन तू चिंता मत कर, तेरे भैया के पास एक योजना है। सुभद्रा जी ने बलभद्र जी की ओर देखा। बोली, दाऊ भैया, इनकी योजनाओं से मुझे घबराहट होती है। पिछली बार भी इनकी योजना थी कि चुपचाप मौसी के घर जाएंगे, नतीजा भाभी ने रथ का पहिया ही तुड़वा दिया। उसी रात जगन्नाथ जी ने मंदिर के मुख्य सेवक को स्वप्न में आदेश दिया। बोले, सुनो, कल सुबह मेरी पालकी तैयार करो। वो नहीं जिसमें रथ यात्रा में बैठता हूँ, छोटी सी सादी पालकी। उसे छंपा माँ की झोपड़ी तक ले जाओ, उन्हें सहारा देकर मंदिर लाओ। और हाँ, रास्ते में कोई शोर नहीं, न शंख बजेगा न घंटी। चंपा माँ बीमार हैं, उन्हें विश्राम चाहिए। सेवक ने पूछा, प्रभु, पर चंपा माँ तो दृष्टिहीन है, मंदिर आकर भी आपको देख नहीं पाएंगी। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। बोले, देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। चंपा माँ मुझे हृदय से देखती है, और हृदय की आंखें कभी अंधी नहीं होती। अगली सुबह एक छोटी पालकी चंपा माँ की झोपड़ी पर पहुंची। 4 सेवक आए थे, साथ में एक वैद्य भी। वैद्य ने पहले नब्ज देखी, दवाई दी, फिर सेवकों ने बड़े आदर के साथ चंपा माँ को पालकी में बिठाया। चंपा माँ कांप रही थी। बोली, भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? सेवक बोला, माँ गलती नहीं की, तुम्हें तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। चंपा माँ का हृदय धक से रह गया। बोली, मेरा लल्ला? कौन सा लल्ला? सेवक मुस्कुराया। बोला, वही लल्ला जिनके लिए तुम रोज गाती हो। चंपा माँ की अंधी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। पालकी मंदिर पहुंची। सेवक सहारा देकर गर्भगृह तक ले गए। चंपा माँ के कांपते कदम मंदिर की शीतल भूमि पर पड़े। उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, टटोलते हुए बोली, मेरा लल्ला कहाँ है? उसके पास ले चलो। पुजारी जी ने हाथ थामकर जगन्नाथ जी की मूर्ति के समीप ले गए। चंपा माँ ने कांपते हाथों से मूर्ति को स्पर्श किया। जैसे ही उनकी उंगलियां जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आंखों तक पहुंची, चंपा माँ ठिठक गई। एक पल के लिए पूरे मंदिर में सन्नाटा पसर गया। फिर चंपा माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मेरे लल्ला, तेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। मैं सोचती रहती थी कि तू कैसा दिखता होगा, पर अब छूकर जान गई। तू बहुत प्यारा है रे, बहुत बहुत प्यारा। और फिर चंपा माँ ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बीमार गले से, कांपते होठों से, टूटती आवाज में गाने लगी, वही गीत, मेरे लल्ला तू कैसा दिखता है, मुझे तो नजर नहीं आता, पर जब मैं गाती हूँ तो लगता है तू मेरे सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। आवाज बिखर रही थी, सुर नहीं लग रहा था, गला बैठा हुआ था, पर उस टूटी आवाज में इतना प्रेम था, इतनी तड़प थी कि पूरा गर्भगृह गूंज उठा। पुजारी जी रो रहे थे, सेवक रो रहे थे, और जगन्नाथ जी की उस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखों से 2 बूंद आंसू टपके। पुजारी जी ने देखा और चीख पड़े। बोले, देखो देखो, प्रभु रो रहे हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जो इस कथा का सबसे अद्भुत क्षण है।
चंपा माँ गा रही थी और अचानक उन्होंने अपना गीत बदल दिया। बोली, मेरे लल्ला, आज तक मैंने तुझे छुआ नहीं था, आज छू लिया। अब मेरी एक ही अभिलाषा है, बस एक बार तुझे देख लूं, बस एक बार। और तभी चमत्कार हुआ। चंपा माँ की मुंदी आंखों में एक तेज प्रकाश भर गया। एक क्षण के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए चंपा माँ को दिखाई दिया। सामने उनका लल्ला खड़ा था, सांवला सा, गोल मटोल, बड़ी बड़ी आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ, छोटे छोटे हाथ फैलाए, जैसे कह रहा हो, माँ गोद में उठा ले मुझे। चंपा माँ ने पुकारते हुए कहा, दिख रहा है मेरा लल्ला, दिख रहा है, कितना प्यारा है मेरा बच्चा। और उन्होंने मूर्ति को सीने से लगा लिया, इतने जोर से, इतने प्रेम से, जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को गले लगाती है। फिर वो प्रकाश धीरे धीरे बुझ गया। चंपा माँ की आंखें फिर से अंधेरे में डूब गई, पर उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वैसी मुस्कान किसी आंखों वाले इंसान के चेहरे पर भी शायद ही कभी देखी गई हो। चंपा माँ बोली, बस, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने लल्ला को देख लिया। अब चाहे जीवन भर अंधेरा रहे, मेरे दिल में रोशनी है। इधर लक्ष्मी जी, जो अब तक मौन खड़ी सब देख रही थी, आगे आई। उन्होंने चंपा माँ के सिर पर हाथ रखा, बोली, माँ तू सच में धन्य है। मैं इनकी पत्नी हूँ, रोज इनके संग रहती हूँ, पर तेरे जैसा प्रेम मुझसे भी नहीं हो पाता। जगन्नाथ जी ने चुपके से बलभद्र जी के कान में कहा, देखा दाऊ दादा, आखिर देवी ने भी मान लिया। बलभद्र जी हंसकर बोले, तू बड़ा चालाक है, पत्नी से भी काम निकलवा लिया और प्रशंसा भी करवा ली। सुभद्रा जी बोली, भैया अब तो भोग पालो, 3 दिन से भूखे हो। चंपा माँ भी आ गई है। जगन्नाथ जी बोले, हाँ बहन, अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर एक शर्त है, आज का भोग चंपा माँ के हाथ से पाऊंगा। लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा, बोली, क्या मैं रसगुल्ला बनाऊं और खिलाए कोई और? जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले, देवी बस आज, कल से फिर आपके ही हाथ का खाऊंगा, पक्का वादा। लक्ष्मी जी ने मुंह बनाया, बोली, तुम्हारे वादों का क्या भरोसा। खैर, आज माफ किया, पर कल से मेरी रसोई में किसी का दखल नहीं। पुजारी जी ने चंपा माँ के हाथ में भोग की थाली दी। चंपा माँ ने कांपते हाथों से एक एक कौर उठाया और मूर्ति के मुख के निकट ले गई। बोली, ले मेरे लल्ला, खा ले, 3 दिन से भूखा है ना। माँ आ गई है, अब कभी भूखा नहीं रहेगा तू। और आश्चर्य, थाली का भोग धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे कोई सच में खा रहा हो। पुजारी जी ने देखा और अवाक रह गए। उस दिन के पश्चात चंपा माँ को मंदिर में एक विशेष स्थान दिया गया। वो रोज आती और गर्भगृह के बाहर बैठकर गाती। भगवान का भोग प्रसाद के रूप में रोज उन्हें मिलता। वैद्य जी ने उनकी देखरेख की। कुछ ही दिनों में चंपा माँ स्वस्थ हो गई, गला भी ठीक हो गया और उनका गाना फिर से सिंहद्वार पर गूंजने लगा। बलभद्र जी ने एक दिन जगन्नाथ जी से पूछा, एक बात बता, चंपा माँ को एक पल के लिए दृष्टि क्यों दी, सदा के लिए क्यों नहीं दी? जगन्नाथ जी ने बहुत गहरी बात कही। बोले, दाऊ दादा, अगर मैं चंपा माँ को हमेशा के लिए आंखें दे देता तो वो दुनिया देखने लगती, और दुनिया देखते देखते शायद मुझे भूल जाती। अभी वो दृष्टिहीन है, इसीलिए उनकी पूरी दुनिया बस मैं हूँ। उनके अंधेरे में सिर्फ मेरा उजाला है, और यही उनके प्रेम की शक्ति है। कभी कभी कम मिलना ही अधिक होता है दाऊ दादा। बलभद्र जी सुनकर चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तू भगवान कम, दार्शनिक ज्यादा हो गया है। जगन्नाथ जी खिलखिला पड़े। तो देखा अपने प्यारे भक्तजनों, हमारे जगन्नाथ जी को न सोने की थालियों में 56 भोग चाहिए, न हीरे जड़ित मुकुट। उन्हें चाहिए तो बस एक अंधी वृद्ध माता का टूटा फूटा गीत, क्योंकि उस गीत में वह सच्चा प्रेम है, जो किसी मंत्र में, किसी विधि में, किसी अनुष्ठान में नहीं मिलता। भगवान को भाव चाहिए, और भाव न अमीर होता है न गरीब, न देखने वाला होता है न अंधा। भाव बस भाव होता है। अगर यह कथा आपके मन को भाई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।